नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अमन और आज मैं आप सबसे बात करूंगा ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन के बारे में। दो वीडियोस बनाएंगे हम। तो पहला वीडियो रहेगा ब्लड डोनेशन के बारे में। आज मैं आपको किसी डॉक्टर से नहीं बात करा रहा हूं, बोर नहीं करेंगे हम आपको डॉक्टर से बात करा के। मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हैंड्स ग्रुप एक एनजीओ है, इसके संरक्षक भी हैं, को फाउंडर भी हैं और साथ ही जो है ये अपना सिंधी समाज के यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट हैं अभी। आइए अभिषेक भाई, श्री अभिषेक विधानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमन भैया। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको आपके नए कार्यभार के लिए। आप एकदम रॉक ऑन रहेंगे उसमें आशा करता हूँ। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए भाई जी की कौन है आप, क्यों आपको ये चस्का चढ़ा कि लोगों को मतलब मदद पहुंचाएं, ब्लड डोनेट कराएं, कॉर्निया डोनेट कराएं। क्या इसके पीछे आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था, मोटिवेटिंग फोर्स क्या था? थैंक यू अमन जी। मेरा नाम अभिषेक विधानी है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। बस यहाँ एक जज्बा शुरू से एक आध दो बार कहीं क्लिक किया, पेपर में पढ़े कि एक बहुत गरीब महिला को ब्लड की जरूरत है, तो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन वहीं पे किया था। बस उसके बाद से आज 20 साल हो गया, 18 साल कि बस उसके बाद से ये सिलसिला दौर बढ़ते आ रहा है। पहले रजिस्टर मेंटेन किए, 2 लोग से 200 लोग हुए, 200 लोग से 2000 लोग हो गए। आज हमारे द्वारा जो मोबाइल ऐप बनाया गया उसमें करीब 4 से 5 हजार लोग ऐड हैं विभिन्न ग्रुप के। तो मोबाइल ऐप से भी डायरेक्ट वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कैन डायरेक्ट कांटेक्ट टू डोनर। तो बस इसी वजह से हम जरूरतमंद को जहां जब जरूरत हो हम सेवा के लिए हाजिर हैं सबको। जी। क्या क्या लगता है भाई आपको, हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल अमन भाई, इसमें ना कोई बुराई नहीं है ब्लड डोनेट में। कई लोगों को मिथ रहता है, कई लोगों को डर रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ हो न जाए या साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा इसका बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने खुद 64 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, तो अभी तक मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ा हुआ हूँ। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि लोगों को अक्सर सबसे बड़ा डर जो आता है ना भाई, लोग जैसे हम लोग भी इसको ना एज अ मतलब टूल यूज करते थे। क्या एक मेडिकल सीक्रेट आपसे डिस्कस क्या है भाई? देखो अपने यहाँ ऐसा कि कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो एकदम मॉब आता है कि भाई 40-50 लोग एकदम घुस जाएंगे डिपार्टमेंट में, भाई ये अपना ये है वो है। मतलब जो हमारा एक कैजुअल सा अप्रोच है ना कि भाई घुस जाओ, तोड़फोड़ मचाओ, ऐसा। तो जैसे ही मतलब हमारे पास कोई यंग बंदा आया जिसका एक्सीडेंट हुआ, प्रोफ्यूजली उसका खून बह चुका है, तो हम क्या करते भाई, 4 उसके बंदों को बुलाते थे, देख भाई 3 से 4 बोतल जो है इसको खून चढ़ेगा, अपने दोस्तों को बता दे, जो जेन्युइन चीज है कि मतलब उसको खून लगेगा और उसको डोनर्स भी चाहिए। तो भाई अब ये मॉब कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते थे, बोलते थे कि भाई इसको 4 बोतल खून लगेगा, आप डोनर्स लेके आओ। तो जैसे वो 40-50 लोग की भीड़ होती थी, एकदम हट्टे मतलब मुस्टंडे लौंडे, फाड़ी, सब के सब गायब कि भाई ब्लड देना पड़ेगा, जाओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारी कंट्री में एक ऐसा इसको हुआ है कि भाई खून देना पड़ेगा, मतलब एकदम प्राण छूट जाएगा। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, आपने कैसे इसको ओवरकम किया? जैसे आप कह रहे हैं कि 2 लोगों से आपने स्टार्ट किया ये एंड इवेंचुअली यू ग्रू अप इनटू नंबर्स। तो क्या आपका मतलब लोगों को क्या आपने ऐसा समझाया कि ब्लड डोनेशन के प्रति कैसे आपने उनको मतलब पॉजिटिविटी की तरफ लेके गए? क्या आपने ऐसा यूज किया? नहीं, बिल्कुल अमन भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हमको भी फेस करने पड़े। अब जैसे एक एग्जांपल, हमारे पास आते थे हट्टे कट्टे एक घर के 5 लोग, भैया हम गरीब हैं, हमारी माँ को या हमारे पिताजी को ब्लड चाहिए, आप कहीं से मैनेज कराओ। तो हमने बोला आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले हम क्यों, कमजोरी है, हम कैसे देंगे। मैंने बोला वो एकदम हट्टे कट्टे लग रहे हो, हमसे ज्यादा फिट लग रहे हो, और आपको कैसे कमजोरी है? आप कैसे तय कर सकते हो इस चीज को कि आप ब्लड नहीं दे सकते? आप चलिए हमारे साथ। उनको हम लेके भी गए कई बार हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक। मतलब अगर डॉक्टर मना करेंगे, आपका पहले एचबी टेस्ट किया जाएगा और वेट चेक किया जाएगा। अगर डॉक्टर बोलेंगे आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, तो आपको देना होगा, नहीं तो आपके लिए हम देंगे ब्लड। तो फिर कई लोग को मोटिवेट किए, अगर आप अपनों के लिए ब्लड नहीं दोगे तो दूसरों के लिए कैसे दोगे? ऐसे ही फिर कई लोग को ऐसे भी मोटिवेट किए कि जो
थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हर महीने ब्लड लगता है, सिकल सेल वाले बच्चे हैं, अगर आप और हम आगे नहीं आएंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा? उनको हर महीने ब्लड देना पड़ेगा। तो कुछ इस मोटो से, कुछ दूसरे मोटो से ऐसे हम हर बार जागरूक करते गए, और अब भगवान की दया से अब ये तकलीफ नहीं है कि अब जागरूकता की जरूरत पड़ती है। अब सोशल मीडिया आ गया है, आप जैसे यंग डायनामिक डॉक्टर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, या बाकी और चीजें हैं जो समझते हैं, तो अब भगवान की दया से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। किसी को बोलो 1 या 2 बार कन्विंस करते तो हो जाते। नहीं, मैं तो कहूंगा कि देखिए, आप जैसे सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं तो सिंधीज में काफी ज्यादा ये डिवोशन है अभी भी कि भाई मदद करना है, डोनेट करना है ना। बट बहुत सारे मतलब मैं कहूंगा हमारी कम्युनिटीज है खास करके, मतलब उनको लगता है कि खून डोनेट करने से भाई खत्म ही हो जाएगा, कि बंदा मतलब बचेगा ही नहीं, है ना। मतलब आप चाहे, अब जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लोग टैटू बनवाते हैं दोस्त, बड़े शौक से टैटू बनवाते हैं। तो टैटू जब आप बनवा रहे हैं तो सुई चुभ रही है, दर्द हो रहा है, बट आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब वही अगर ब्लड डोनेशन में आपको एक मोटी नीडल डाल दी जाए 16 गेज की, 14 गेज, तो लोग भाई एकदम ये मतलब क्या तो हो गया जीवन में, ऐसा हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अमन भैया, ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो चीज बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल है। बट अब थोड़ा सा ना सिनेरियो चेंज होने लगा है। अब सिंधी कम्युनिटी तो नो डाउट हर चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव है ही है हमारी कम्युनिटी, बट अदर कम्युनिटी के जो यंगस्टर है वो बड़ा बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं अभी। और सबसे ताज्जुब बात आपको ये बताना चाहूंगा कि गर्ल्स या लेडीज, हम लड़कों से ज्यादा डिवोटेड होके ब्लड डोनेट करने आती है। बट चूंकि कुछ लेडीजों के प्रॉब्लम होते हैं, उनका एज भी कम होता है, तो हर एक लेडीज या हर एक लड़की ब्लड डोनेट नहीं करना पाती। पर वो बहुत डिसअपॉइंट होके जाना जाती हैं कि यार हमको करना है। फिर हम उनको बोलते हैं कि आप अगर एच बी नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ अगर ठीक होगा आप बताइए, तो फिर हम उनको दूसरी जगह डोनेट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू कैंप। तो अब मेरे ख्याल से जैसे कि सब सोशल मीडिया का समय है, या हम लोग जानबूझ के उनको प्रमोट भी करवाते हैं, सेल्फी स्टैंड देते हैं, ब्लड ड्रॉप्स देते हैं, आई एम अ ब्लड डोनर वाले, तो सब लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालते हैं, तो बाकी लोग भी एनकरेज होते हैं। और हर कोई आदमी हर किसी को बोलता है यार हम तो देख के आए, कुछ नहीं हुआ, आप भी दे दो। तो ऐसे ही करके अगर कोई आदमी फर्स्ट टाइम दे देता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि आगे वो जरूर दूसरी बार देगा। मेरा विश्वास है इस चीज में, बस एक बार किक लगनी चाहिए उसको उस चीज की, क्योंकि देने का फील बहुत अच्छा होता है। किसी से आप मांग रहे हो और किसी को दे रहे हो, दोनों के फीलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जब मैंने पहली बार डोनेट किया था दोस्तों, मुझे याद है मैं इंटर्न था, मतलब मैं सिम्स में काम करता था तब। तो एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी एंड बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रही थी वो। और जैसा अभी आपने बताया कि उसका हस्बैंड था साथ में, बट वो भाई मैं कैसे दूंगा, मुझे तो कमजोरी है नॉल एंड ऑल। तो भाई रात का कोई 2:30-3 बजे तक मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा ब्लड लेके इसे दे दो। मैंने उससे पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली। तो जब मैंने पहली बार दिया है ना, यस हम डिफरेंस ला सकते हैं। मतलब एक आदमी अपना 10-15 मिनट रह के दूसरे के जीवन में कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो लोगों को एक भ्रम मुझे लगता है ये भी है कि जान बचा सकते हैं डोनेट करने में। आपको क्या लगता है दोस्त, कितना समय लगता है अगर एक व्यक्ति पिंट ब्लड डोनेट कर रहा है, तो एक पिंट में कितना वो ml अपना ब्लड देता है और उसे कितना समय लगता है? देखिए लगभग लगभग मेरे ख्याल से समय 10 से 15 मिनट ही लगता है। और मैक्सिमम आप मान के चलिए 10 मिनट और रेस्ट करेंगे वहां पे, तो आधे घंटे के प्रोसेस में आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि उस एहसास से आपको अच्छा लगेगा वो तो अलग बात है, आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है अगर आप किसी को ब्लड दे रहे हैं तो, है ना। आपकी 4-5 प्रकार की जांचें हो जाएंगी, वो भी एक बेनिफिट है। वो सब बेनिफिट के अलावा एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आप किसी की जान बचा रहे हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कोई प्रेग्नेंट लेडी थी जो कंटिन्यू उनका ब्लड लॉस हो रहा था, तो अगर उस समय में उनको ब्लड नहीं मिलता तो शायद उनका बच पाना मुश्किल होता। ऐसे ही किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का अगर किसी समय ब्लड नहीं मिल पाए तो उनका बचना दिक्कत होगा। अगर सेम सिनेरियो अगर अपन थैलेसीमिया के बच्चों का ले ले, अगर उनके शरीर में ब्लड नहीं बनता, हर महीने अगर हम ब्लड नहीं देंगे तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप बेसिकली सिर्फ ये नहीं कि ब्लड डोनेट कर रहे हो, आप एक जीवन दान दे रहे हो किसी को। अगर ये मंशा लेके चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति ब्लड के अभाव से नहीं उसकी जान जाएगी, मेरा ये विश्वास है।
जी। तो मतलब बेसिकली है कि हम किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि भाई आप आधा घंटे का अपना जीवन का समय दीजिए, वो किसी का जीवन तुरंत तुरंत बदल सकता है। और जैसे मैं आपको जी। बोलता हूँ, ब्लड हम यूजुअली ब्लीड कराते हैं, मतलब देखिए मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो डॉक्टर ऐसे ही बोल रहा है। मैं आपसे जेन्युइन, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना ब्लड ब्लीड कराता है अपने आप, कितना उसके शरीर से हम खून ले सकते हैं, कितना लेते होंगे हम यूजुअली? कुल 400 ml के आसपास की एक थैली रहती है, जिसमें प्लाज्मा भी बनता है, WBC और होल ब्लड, जो जिसको जरूरत हो। हर किसी को ब्लड के भी टाइप्स होते हैं, किसी को WBC लगता है, किसी को प्लाज्मा लगता है, तो इसी टाइप किसी को प्लेटलेट लगते हैं। तो उसमें कई लोग की जान बचाई जा सकती है। अभी तो अपोलो में भी एम्फेसिस मशीन है, जिससे अगर किसी को प्लेटलेट्स लगते हैं बहुत भारी मात्रा में, तो 6 लोगों से जितना ब्लड डोनेट होता है, वो एक उस ब्लड डोनेशन में जितना प्लेटलेट बनेगा, वो HDP डोनर एक आदमी उतना ब्लड डोनेट दे सकता है। उसमें क्या होता है, एक तरफ से ब्लड जाएगा, दूसरी तरफ से ब्लड वापस जाएगा, प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे आपके, और उसमें कमजोरी भी नहीं होती है। तो ओके। ये सब चीजें ना, सिर्फ जब तक आदमी पहली बार ना दे, तब तक थोड़ा सा अंधविश्वास या डर रहता है। एक बार दे देगा तो मेरा विश्वास है वो दोबारा कभी मना नहीं करेगा किसी जरूरतमंद को। जी। एक इसमें एक एक और नेगेटिव फैक्टर जो, जी जी जी, जी, इसमें जैसे आपने पहले कहा कि महिलाएं आजकल काफी ज्यादा मतलब आगे आ रही हैं इसके लिए, बट जैसा हमारा जी, मतलब एक माइंड सेटअप है कि महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, इस पे क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारा जितना कैंप, अगर हमने आज तक का अपना जो अचीवमेंट बताया, हम हर साल 3 से 4 ब्लड कैंप लगाते हैं। तो हाईएस्ट हमारा एक दिन में 353 यूनिट जा चुका, हाईएस्ट गया है हमारा एक दिन में, सिंगल डे में 353 लोगों ने डोनेट किया है ब्लड। 4 जगह में हमारा ब्लड कैंप था। तो आप बिलीव करेंगे, उस 353 यूनिट्स में ऑलमोस्ट 179 लेडीज और गर्ल्स का ब्लड डोनेशन था। मतलब आप बोल रहे कि महिलाएं डोनेट नहीं कर पाती, वो उस नंबर्स में 179 लेडीजों ने ब्लड डोनेट किया था। जी। तो मैं तो वही ऐसा कह नहीं रहा है हूँ, कि लेडीज, इतना सारा मिथ है हाँ, हमारे दिमाग में। मतलब आप अभी कॉमनली यदि जी, जाके लोगों से पूछेंगे ना, सब ने कहना भाई मैं तो फीमेल हूं, मैं कैसे डोनेट कर सकती हूँ। मतलब मैं जेंडर बायस्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सी जी, चीज कह रहा हूँ कि आप मेल है या फीमेल है, उसका खून जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करने वाला है। आप किसी की जान बचा रहे हो, आपका खून जान बचा रहा है, ये नहीं कि मेल का खून है या फीमेल का खून है बेसिकली। बेसिकली अमन भाई, एक प्रॉब्लम फीमेल्स में रहती है, जैसे कि हम सब जानते हैं मेंसेस की, है ना। जी तो उस वजह से कई फीमेल्स का HB मेंटेन नहीं हो पाता। तो जी उस वजह से आपको अगर कोई भी फीमेल आएगी, तो पहले तो डॉक्टर्स HB करेंगे। अगर HB नॉर्मल होगा तो ही फीमेल से ब्लड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते। जी जी, नहीं ये तो बस बिल्कुल। फीमेल में यही एक वो रहता है, और कोई इशू नहीं रहता उसमें। इसके अलावा अभिषेक भाई देखिए, बहुत सारे ब्लड बॉर्न डिसऑर्डर्स है, खास करके हम देखें HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। लोगों को ये होता है कि भाई हम खून देने जाएंगे तो भी हमको ये बीमारी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये मिथ अब पहले के जमाने में हुआ करता था। जैसे हम सुनते आते थे, कई डॉक्टर्स एक ही निडल से पहले के जमाने में कई इंजेक्शंस लगाते थे, या ये सब था। तो वो सब प्रॉब्लम पहले था। अब तो आपका हर चीज डिस्पोजेबल है। अगर एक बार निकाल के लगाते तो वो तुरंत डिस्पोज हो जाता है। तो अगर मान लो भगवान न करे किसी को HIV हुआ भी, जिसका ब्लड डोनेशन हुआ है, तो उसका हर चीज डिस्पोज हो जाएगा, वो आपके में कभी दोबारा रीयूज नहीं होगा। तो आप उस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आप वहां जाएंगे और आपको ये सब बीमारियां होंगी। ये सब चीजें नहीं होंगी वहां पे। जी जी। तो अब जैसे लोगों को भी भ्रम है कि भाई अगर ऐसा ब्लड डोनेशन से हम अगर किसी से खून मांग रहे हैं, उसमें हमको बीमारी मिल जाएगी। उनको लगता है कि हम बिना चेक किए, बिना रेक्टिफाई किए ही ब्लड चढ़ा दे रहे हैं। नहीं 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 सर, वो कभी भी आप ब्लड डोनेशन करने जाएंगे ना, अगर भगवान न करे किसी आपके अपने को लग रही है और आप अपना ब्लड दे रहे हैं, तो वो आपको तुरंत ऐसा नहीं कि ब्लड निकाल के दे देगा। उसमें जी जो 5 प्रकार की टेस्ट होती है ना, वो 5 प्रकार की टेस्ट करेगा। HIV हो गई, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, जो जो उनके मेथड होते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस, तब तक आपको वो आपका ब्लड भी लौटा नहीं सकता वो। जी जी। ओके। और अभिषेक, इसमें बल्कि उल्टा आपके, जी जी, फनी सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। लोगों को होता है कि बिल्कुल। जो तो नॉन वेजिटेरियन खा रहा है उसके में तो बहुत ताकत है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, वेजिटेरियंस को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और मैंने 64 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है और हट्टा कट्टा आपके सामने बैठा हूँ। उसका इससे बड़ा एग्जांपल मैं और कुछ दे ही नहीं सकता। जी जी बिल्कुल। अभिषेक भाई एक चीज और, मतलब लोगों का ऐसा और भी मानना होता है कि भाई एक बार खून दे दिए तो 4-5 साल अब आप खून ही नहीं दे सकते किसी को। नहीं नहीं नहीं, ये मिथ है। आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और साल में 4 बार। आप अगर स्वस्थ हैं, आपकी उम्र 18 से ऊपर और 55 से नीचे है, 55-60 से नीचे है, तो आप साल में 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जी ठीक है। सो बहुत सारे दोस्तों आपके सामने मिथ अभी मैंने अभिषेक भाई से डिस्कस किया। अगर आप लोग को और भी कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, बिल्कुल हम लोग उसको ट्राई करेंगे एड्रेस करने का। तो अभिषेक भाई आपके एंड से टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहोगे रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन? देखिए, मेरे ख्याल से तो हर किसी को इस नेक काम के लिए आगे आने चाहिए। ये एक बहुत ही पुनीत हवन है, हम सबको इसमें आहुति डालना चाहिए। आगे किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, सबका परिवार है, सबके वो हैं। अगर आप खुद नहीं करोगे तो आप दूसरों से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको भी समय पे मदद मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सबको आगे आना चाहिए। भगवान न करे किसी को जरूरत पड़े, पर अगर पड़ भी रही है तो दूसरे लोग भी आपके लिए आगे आएंगे। बस मेरा यही मैसेज है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी दोस्तों से यही आग्रह करना चाहेंगे मैं और अभिषेक भाई कि जितना अगर आपको आवश्यकता, आप जितना कर सकते हैं ब्लड डोनेट करिए। इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी हाँ, जब सुई जाती तब थोड़ा सा दर्द होता है, तो वो सिर्फ जब नीडल इंसर्ट हो रही होती है उसी समय दर्द होगा। जी हाँ, थोड़ी सी वीकनेस जब आप इनिशियली ब्लड देते हैं तब होती है। ऐसा नहीं कि उसके सालों साल आपको इफेक्ट आ रहे हैं कि भाई मेरी हड्डी कमजोर हो गई या मेरा खून नहीं बन रहा है, नॉल एंड ऑल। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा अभिषेक भाई, आपको क्या लगता है जो लोग अपने 50s में आ गए हैं, 60s में आ गए, इनको ब्लड डोनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, बेसिकली डॉक्टर्स बोलते हैं अगर उनको डायबिटीज नहीं है और बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो अप टू 60 तक उन लोग कर सकते हैं। बट 60 के बाद रिकमेंड नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा एसओएस कंडीशन रही, जैसे डायबिटीज वालों का और हाई बीपी वालों का ब्लड नहीं लेते जनरली, मतलब डॉक्टर्स जल्दी से नहीं लेते। बट ऑन एसओएस कंडीशन एट अ टाइम उनकी डायबिटीज कितनी है और बीपी कितना है, तो वहां पे वो भी लिया जा सकता है। जी। और फाइनल कंक्लूडिंग वर्ड्स में मैं एक चीज और थोड़ा सा फनी आप लोग से शेयर करना चाहूंगा अभिषेक भाई के साथ भी, कि भाई पुराने जमाने में ऐसे पिक्चरों में दिखाता था ना कि इसका ब्लड लिया उसी को पकड़ के दूसरे में टांग के दूसरे को होता है कि नहीं होता वास्तविक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये चीज ना फर्स्ट टाइम जब मैं देने गया था तो मुझे भी लग रहा था ऐसे ही होगा। तो मैंने उनसे पूछा था ऐसे कहाँ हो रहा है, तो फिर बाद में समझ में आया ऐसा नहीं होता है। आपका ब्लड लिया जाता है, पहले उसको पूरा मशीनों में जांच होती है 5 प्रकार की कि आपको कोई संक्रमित तो नहीं है, तो तब जाके हम दूसरे को सेफ ब्लड डालते हैं। वरना क्या होगा कि अगर मुझे नहीं पता है मुझे कोई संक्रमण है और मेरा संक्रमित ब्लड किसी और के पास चले जाए तो वो भी संक्रमित हो जाए। जी जी। तो बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो डायरेक्ट पिक्चरों टाइप का एक नली से ऊपर जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपका ब्लड ऊपर जाएगा कैसे? कोई सक्शन पाइप या कोई मोटर थोड़ी लगी हुई है कि आपका ब्लड ऊपर जाएगा। वही वही चेक करें ना भाई जी, हमारे जो बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्शंस होते हैं लाइफ में ना, वो हम मूवीज के थ्रू जानते हैं बेसिकली। तो जो मूवी में जी बता दिया वही जी हमारी बेसिक धारणा बन जाती है। ठीक है अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद कि आपने इतने बार लोगों को ब्लड दिया। पहली बात बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। दूसरा कि भाई आपने ये बेड़ा उठाया कि भाई इसके लिए अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि यूथ बेसिकली वही है देश का पार। अगर यूथ है तो यूथ थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन ला सकता है, नहीं तो वही घिसी पिटे चीजें चल रही होती हैं। तो आप सबसे ये आग्रह है दोस्त कि जरूर देखिए, अगर आप खून दे रहे हैं इंस्टेंट उसका इफेक्ट आएगा किसी की लाइफ में। ये आप ये समझ लीजिए कि भाई जान बचाने का अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर ब्लड जरूर डोनेट करें। थोड़ा सा दर्द होगा बट सामने वाले की जिंदगी आप जरूर बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। आशा करते हैं आप अपना काम जारी रखेंगे। हम जैसे अगर बंदे आपकी सहायता कर पाए तो मैं भी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा आप सब। और आगे जरूर दोस्तों, थैंक यू सो जैसे भाई ने मच। कहा कि डोनेट ब्लड सेव लाइव्स, तो जरूर ब्लड डोनेट करें, लोगों की जान बचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू जय हिंद।